हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स डिजिटल कोचिंग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर सेकंड ये बिजनेस स्टडीज़ का एक बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर, बहुत ज़्यादा समझने वाला चैप्टर है। मैं एक बार आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ। इफ़ वन इज़ प्लानिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस और प्लान टू एक्सटेंड एग्जिस्टिंग बिजनेस, an important decision relates to the choice of form of organization. The term business organization describe how business are structured and how their structure help them to meet goals. यानी अगर कोई जो बिजनेस मैन है, अगर वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या अपने बिजनेस को और आगे ग्रो करना चाहता है, तो उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन है वो है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? हाउ बिजनेस आर स्ट्रक्चर्ड एंड हाउ द स्ट्रक्चर हेल्प टू मीट गोल्स। यानी कि वो अपने बिजनेस का किस तरह से स्ट्रक्चर बनाए कि वो जल्द से जल्द अपना जो गोल्स है उसे अचीव कर सके। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, थर्ड है पार्टनरशिप, फोर्थ है कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिफ्थ है जॉइंट स्टॉक कंपनी। आज के हम इस वीडियो में कवर करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। आगे आने वाले कुछ वीडियोस में मैं पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी को भी कवर करूंगा। तो अब हम आ जाते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप पे। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? जैसे कोई सिंगल बंदा बिजनेस रन कर रहा हो। जैसे हमने अपने आसपास की शॉप में शॉपकीपर्स को देखा ही होगा कि एक सिंगल ओनर होता है, वो बिजनेस चला रहा होता है, सामने उसको कोई पार्टनर नहीं होता, कोई कुछ नहीं, एक अकेला बंदा ही बिजनेस चला रहा है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज़ द मोस्ट सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस. It is a form of business organization which is owned, managed, and controlled by individual person. The word sole means only and proprietor means owner. यानी कि एक ही ओनर जो होता है बिजनेस का, और वो एक ही बंदा प्रॉपर बिजनेस को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। हम आते हैं फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। हम एक तरह से इसके एग्जांपल ले सकते हैं हमारे आसपास के दुकानदार की। फॉर्मेशन एंड क्लोजर। Hardly any legal formality is required to start sole proprietary business. Even closure of business can be easily done. यानी कि एक सिंगल बंदे ने बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए इतनी फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ जैसे कि लैंड की हो सकती है या शॉप की हो सकती है, बाकी कोई इतनी ज़्यादा चौड़ी या लंबी कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। इवन वो सिंगल जाना है तो इसलिए क्लोजर ऑफ, अगर वो बिज़नेस क्लोज भी करना चाहे तो क्लोजर बहुत आराम से कर सकता है वो। नंबर सेकंड है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब हम समझ सकते हैं सिरदर्दी के हमने किसी के पैसे देने हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ओनर हैज़ टू पे ऑल डेप्ट इन केस ऑफ एसेट ऑफ बिजनेस आर नॉट सफिशिएंट टू मीट ऑल डेप्ट्स। अनलिमिटेड लाइबिलिटी यानी कि, और ओनर हैज़ टू पे ऑल डेप्ट इन केस ऑफ एसेट ऑफ बिजनेस आर नॉट सफिशिएंट टू मीट ऑल डेप्ट। इसका मतलब यही है कि अगर बिजनेस के सपोज अगर उसका बिजनेस लॉस में चले जाता है तो, और उसने काफ़ी जानों को पे करने आगे, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? अपने बिजनेस की एसेट्स बेचेगा जो होंगे क्रेडिटर्स उनको पे करने के लिए। उसके बाद अगर बाई चांस बिजनेस की एसेट ख़त्म हो जाती है तो वो जो अपनी पर्सनल एसेट्स होगा वो बेच के जो है क्रेडिटर्स को पैसे देगा, तभी उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। नंबर थर्ड है सोल रिस्क बेयरर एंड प्रॉफिट रिसिप्ट। हैज़ टू बेयर ऑल लॉसेज एंड विल गेट ऑल प्रॉफिट। यानी उसे ही एक ही जाने को सारे लॉसेस बेयर करने हैं और वही बंदा है जो सारे के सारे प्रॉफिट्स भी कमाएगा बिजनेस के। फोर्थ है कंट्रोल, सोल कंट्रोल। देखो एक ही इंसान है, वही पूरे बिजनेस को कंट्रोल करेगा। नंबर फिफ्थ, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। सिंस बिजनेस एंड ओनर आर वन एंड सेम ऑफ एंटिटी, डेथ, इंसिनिट, imprisonment of owner have direct effect on business। यानी कि लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी रहती है, हमेशा इसका डर रहता है बिजनेस की कंटिन्यूटी लैक होने की का, क्योंकि जो बिजनेस है वो अपने ओनर के साथ ही जुड़ा हुआ है। बाय चांस की बात है अगर ओनर इनसेन यानी पागल हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है या उसे जेल हो जाती है,
तो सीधा डायरेक्ट बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा और बिजनेस का क्लोजर हो सकता है। तो अब हम आते हैं मेरिट्स यानी एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। पहला है क्विक डिसीजन मेकिंग, नो नीड टू डिस्कस, यानी कि वो एक ही इंसान है तो वो अपना डिसीजन जल्दी से जल्दी ले सकता है क्योंकि उसको और किसी से डिस्कस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उसका और कोई पार्टनर ही नहीं है जिसके साथ वो डिस्कस करे। नंबर सेकंड, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी नो लीक ऑफ सीक्रेट्स। वो एक ही बंदा है और वो सीक्रेट्स वो अपने खुद के पास ही रखेगा। अगर सीक्रेट्स वो किसी को बताएगा ही नहीं तो सीक्रेट्स लीक होने का कोई खतरा भी नहीं है। नंबर थर्ड है डायरेक्ट इंसेंटिव, यानी कि गेट ऑल प्रॉफिट्स। क्योंकि वो सिंगल ओनर है बिजनेस का तो जितने भी सारे प्रॉफिट्स होंगे बिजनेस को वो उसी के ही होंगे। नंबर फोर्थ है इजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, यानी कि वो सिंगल पर्सन है, वो आराम से बिजनेस खोल भी सकता है और इजीली क्लोज भी कर सकता है, उसको किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं डीमेरिट्स यानी डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फर्स्ट है लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्स फ्रॉम पर्सनल सेविंग एंड बोरिंग। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जैसे कोई दुकानदार है, सिंगल बंदा ही है, उसके पास हमेशा लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं, उसकी खुद की सेविंग के या वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से पैसे बोरो कर सकता है, तो हमेशा लिमिटेड रिसोर्सेज का तो उसे डिसएडवांटेज रहता ही रहता है। नंबर सेकंड है लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, इन आइज ऑफ लॉ प्रोप्राइटरशिप एंड ओनर आर सेम, डेथ इलनेस ऑफ प्रोप्राइटर अफेक्ट बिजनेस। ये हमने पॉइंट फीचर में भी डिस्कस किया था कि अगर बाय चांस अगर ओनर को कुछ हो जाता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बिजनेस पे ही आता है। नंबर थर्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अ सोल प्रोप्राइटर हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यानी कि अगर उसको अपने क्रेडिटर्स को पैसा देना है तो पहले वो बिजनेस के एसेट्स बेचेगा और अगर बिजनेस के एसेट्स पूरे नहीं पड़ते, क्रेडिटर्स की जो है उसको क्रेडिट जो देना है, तो वो अपने खुद की पर्सनल जो एसेट्स है वो बेच के क्रेडिटर्स को पैसा देगा। नंबर फोर्थ है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, अ पर्सन हैव ओनली लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, यानी वो एक ही जो पर्सन है उसे सारा का सारा बिजनेस मैनेज करना है, परचेज उसे संभालनी है, सेल्स जो है बिजनेस की उसे संभालनी है, प्रॉपर मैनेजमेंट उसे करनी है। तो हर कोई बंदे के अंदर इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ भी नहीं होती कि वो सब कुछ परफेक्ट तरह से सब कुछ कर सके, तो इस चीज़ का भी उसे डिसएडवांटेज रहता ही है। तो दोस्तों अब हम आते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज ओनली फाउंड इन इंडिया एंड इट इज़ द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर बिजनेस इज ओन्ड एंड कैरिड बाय मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। द बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय हेड ऑफ द फैमिली, यानी जो एल्डर मेंबर होता है, नॉन एज कर्ता। ऑल मेंबर हैव इक्वल राइट्स ऑन प्रॉपर्टी ऑफ अनसेस्टर एंड दे आर नॉन एज को पार्टनर्स। जॉइंट हिंदू फैमिली को समझने के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे जॉइंट जो बिजनेस होता है, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनकी प्रॉपर चलती है, जिनका प्रॉपर कंट्रोल होता है, उन्हें हम कर्ता कहते हैं। और आगे जो छोटे होते हैं, जो मतलब बड़ों से जो छोटे होते हैं, वो सारे को पार्टनर्स होते हैं। जितने भी सारे बिजनेस के डिसीजन लेते हैं वो हमेशा सबसे एल्डर मेंबर ही लेता है जो कर्ता कहलाता है, बाकी सबको उनका कहना मानना पड़ता है, जो कि को पार्टनर्स होते हैं। तो अब हम आते हैं फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की ओर। पहला फीचर है फॉर्मेशन, एटलीस्ट 2 मेंबर इन फैमिली, बिजनेस डोंट रिक्वायर एनी एग्रीमेंट एज मेंबरशिप इज बाय बर्थ, यानी कि मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए, एक कर्ता और एक को पार्टनर। बिजनेस डोंट रिक्वायर एनी एग्रीमेंट एज मेंबरशिप इज बाय बर्थ, यानी कि कोई एग्रीमेंट नहीं चाहिए को पार्टनर्स और कर्ता के बीच में, क्योंकि जो यहाँ की मेंबरशिप है जॉइंट हिंदू फैमिली की वो बाय बर्थ ही है। नंबर सेकंड है लाइबिलिटी, लिमिटेड ऑफ ऑल मेंबर एक्सेप्ट कर्ता, कर्ता हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यानी जो को पार्टनर्स होंगे उन सबकी लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी, जितना शेयर उन्होंने बिजनेस में डाला होगा सिर्फ उतनी लाइबिलिटी रहेगी, और जो कर्ता होगा उसकी हमेशा अनलिमिटेड लाइबिलिटी ही रहेगी। नंबर थर्ड है कंट्रोल, कर्ता हैज़ ऑल कंट्रोल, यानी जो बड़े बुजुर्ग होते हैं बिजनेस में, जो कर्ता होता है
सारा कंट्रोल उसी के पास ही होता है इस बिजनेस का। नंबर फोर्थ है कंटिन्यूटी, कंटिन्यू इवन आफ्टर डेथ ऑफ कर्ता, एल्डेस्ट को पार्सनल विल बी कर्ता। यानी कि अगर एल्डर मेंबर की डेथ हो जाए यानी कर्ता की डेथ हो जाए तो बिजनेस फिर भी कंटिन्यू रहेगा, जो सबसे बड़ा को पार्टनर होगा वो कर्ता बन जाएगा। अब हम आते हैं मेरिट्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। फर्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स एक्सेप्ट करता, लिमिटेड टू शेयर इन बिजनेस। यानी कि हर मेंबर जो को पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है। लिमिटेड टू द शेयर इन बिजनेस, यानी जितना उन्होंने पैसा बिजनेस में डाला हुआ है सिर्फ उतनी ही उनकी लाइबिलिटी रहेगी। नंबर सेकंड है इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, बिजनेस इज रन बाय फैमिली मेंबर्स लीड इंक्रीज इन लॉयल्टी। यानी कि देखा जाए तो सिर्फ बिजनेस जो है वो फैमिली मेंबर्स ही चला रहे हैं, तो उनकी लॉयल्टी और कोऑपरेशन हमेशा बना रहेगा। नंबर थर्ड है इफेक्टिव कंट्रोल, यानी कि मोर एफिशिएंट कंट्रोल। जो घर का बड़ा बुजुर्ग है वही बिजनेस चला रहा है तो हमेशा उसका इफेक्टिव कंट्रोल रहेगा बिजनेस पे। नंबर फोर्थ कंटिन्यू बिजनेस एग्जिस्टेंस, बिजनेस विल कंटिन्यू, यानी बिजनेस हमेशा ही कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि इवन आफ्टर कर्ता की डेथ के बाद जो को एल्डेस्ट को पार्टनर है वही कर्ता बन जाएगा और बिजनेस को कंटिन्यू रखेगा। अब हम आते हैं डीमेरिट्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। फर्स्ट है लिमिटेड रिसोर्स, फेस प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड कैपिटल। यानी देखा जाए तो एक ही फैमिली है वो बिजनेस चला रही है तो लिमिटेड कैपिटल तो उनकी रहेगी। सेकंड है अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, कर्ता हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यानी जो एल्डेस्ट मेंबर है जो करता है उसकी हमेशा ही अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी। नंबर थर्ड डोमिनेंस ऑफ कर्ता, मैनी टाइम डिसीजन टेकन बाय कर्ता इज नॉट एक्सेप्टेबल टू को पार्टनर्स। यानी कि अगर कर्ता कोई सही डिसीजन नहीं लेता और को पार्टनर्स को उसकी जो डिसीजन है मंजूरी नहीं है, बट फिर भी उनको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जो करता है सिर्फ उसी की ही चलेगी, इवन जो डिसीजन लेगा वही सबको मानना पड़ेगा। फोर्थ है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, कर्ता मे नॉट हैव एक्सपर्ट इन ऑल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि जो करता है वही सबको सारा बिजनेस मैनेज कर रहा है, तो जितने भी वो हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था परचेज सेल सारा डिसीजन मेकिंग मैनेजरियल स्किल्स, हर एक इंसान हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हम मिलते हैं आपको इसके पार्ट सेकंड में। सी यू सून।